बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव हमारे साथ हैं और इस मैनिफेस्टो के कई बड़े दावे वादे सरकार ने किए थे, अब उसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे ग्राउंड पर लेकर के जाना है और कृषि के क्षेत्र में अगर संभावनाओं की बात करें तो कैसे संभावनाओं को तलाशेंगे, चूंकि यह एक ऐसा विभाग है जहां की बिहार की बड़ी आबादी इस पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो सर इस विभाग के लिए आपको बहुत बधाई। जी बहुत धन्यवाद आपका। कितना चैलेंजिंग देखते हैं सर इस डिपार्टमेंट को? देखिए, अपना प्रदेश और देश प्रदेश दोनों इसकी जो आर्थिक निर्भरता है वो किसान पर है, और जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, किसान खुशहाल नहीं होगा, तो प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती है। तो ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे कंधों पर एक भरोसे के साथ दिया है, तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और जनता जनार्दन से कि आप ये आशीर्वाद हमको दीजिए, जैसे आपने जिताया है, ये आशीर्वाद दीजिए ताकि इतने बड़े जो मेरे कंधों पर बोझ है बिहार के किसानों की खुशहाली के लिए, मैं उसको निर्वहन कर सकूं, उठा सकूं। और चूँकि मैं किसान का बेटा हूं और मैंने किसानों के जो हालात देखी है, और मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैं लगभग विधान परिषद का सदस्य भी रहा, राज्यसभा लोकसभा सब में मेंबर रहा। तो खेत और खलिहान से जुड़ा हुआ मैं रहा, चूँकि हमारा क्षेत्र में जो किसान है अधिकांश तौर पर है, शहरी इलाका भी है मगर गांव का इलाका भी। बात के दिनों तो गांव में ही ज़्यादा इलाका हमारा था, तो उनकी समस्याओं को करीब से मैं जानता हूँ। पानी की समस्या, नहर तक पानी कैसे आए, कब आए, खेत तक कैसे जाए, खाद की समस्या, बीज की समस्या, मुख्य रूप से ये समस्या है जिसका निदान अगर हो जाए सही समय पर तो किसान मेहनत कश किसान है और कमी नहीं रखता मेहनत में, तो बिहार तरक्की कर सकती है। और आज बिहार के सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी संयुक्त रूप से किसानों पर फोकस करने का काम किया है और उनके कठिनाई को समझते हुए कई योजनाओं को भी लागू करने का काम किया है। तो निष्ठापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पहले भी जो मंत्रालय था, मंत्री थे, उन्होंने भी काम किया है। जो काम और बचा होगा, कृषि रोड मैप बनाया है मुख्यमंत्री ने, उनके अनुसार मैं काम करूंगा ताकि और भी मेहनत के साथ वो किसान लोग अन्न का उत्पादन करें और जिससे बिहार तो खाएगा, देश भी खाता है और अपने आर्थिक मजबूती को भी प्रदान करता है। और ख़ास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक सोचा है, सपना देखा है, जिसको साकार कर रही है सरकार। वो सपना ये है कि हम चाहते हैं, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो चाहते हैं कि बिहार के धरती से उपजा हुआ जो व्यंजन है वो हर थाली तक पहुँचे, देश के हर लोगों तक पहुँचे। तो ये एक सब मिशन है, हाँ उस मिशन में हम लोग लगेंगे, उसको पूरा करेंगे। अच्छा, आज अधिकारी भी पहुंचे थे सर मंत्री जी से मिलने, आपके द्वारा कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जो यूरिया की कालाबाजारी होती है उस पर विराम लगे, यूरिया कैसे सभी किसानों को मिले, इसके लिए भी कुछ बातें हुई हैं। आज वो शिष्टाचार भेंट के लिए अधिकारी आए थे, उसमें कृषि विभाग के सचिव भी आए थे। तो आज मैंने बड़ी खबर देखी कि यूरिया के टीएपी की कमी है, यूरिया की कमी है, जिससे किसानों में थोड़ा असहजता है। और तो उसके तरफ मैंने ध्यान आकृष्ट करवाया अपने सचिव जी को कि जरा इसके संज्ञान में आपको दे रहे हैं, इस तरह की खबरें आई है तो किसान तक सहूलियत के साथ यूरिया या टीएपी जो भी ज़रूरत पड़ता है खाद वो पहुंच सके, ताकि किसान सही समय पर उसका उपयोग करके
अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम कर सकें। अच्छा, एक विषय और चर्चा में है कि जैसे सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग गया, तो गृह विभाग को कैसे संभालेंगे? उन्होंने कहा भी है, ऐसी खबरें आ रही है कि यूपी मॉडल जो है वो लागू होगा, अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ चलेंगे और जो भी अपराधी होंगे वो जेल जाएंगे, यहाँ से उन्हें बाहर जाना होगा, ऐसी बातें। सबसे पहली बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार आने के बाद ही तुरंत जो अव्यवस्था थी 2005 के पहले तक, जब उनके आने के पहले तक भय का माहौल था, डर था, हत्याएं होती थी, सामूहिक हत्याएं होती थी, नरसंहार होता था, कई चीज़ जो बिहार सुर्खियों में रहता था, अच्छे काम के लिए नहीं, ऐसे कामों के लिए। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो पहली प्राथमिकता उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को फोकस किया और लॉ एंड ऑर्डर सुधरा। और वो नहीं है कि महिलाएं सोच रही हैं कि शाम को हम अपनी बेटी को घर के बाहर ले जाएंगे तो वो वापस आए कि नहीं आएगी। यहाँ तक कि महिलाएं नहीं बल्कि असुरक्षा का भावना लोगों में भी था। तो उस भाव से जो जी रहे थे लोग, उससे नीतीश कुमार जी ने तुरंत निकाला और अब तो अमन चैन है, कोई ऐसी घटना नहीं, बड़ी घटना हुई है जिसके बारे में हम कह सकते हैं। अब सुरक्षित लोग महसूस कर रहे हैं। 2 बजे 1 बजे रात में भी जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो भी वो गंगा पथ मेरिन ड्राइव पर परिवार के साथ घूम रहे थे। तो ये सारा चीज़ 2-3 बजे गए थे जो खबर छपी। तो अब आराम से आदमी जा सकता है, आ सकता है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो इतना माहौल तो बना है। बाकी का माननीय, जैसा कि आपने कहा कि अब माननीय जो हमारे हम सब लोग के नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उनका विभाग बदला है। पहले वित्त है, अब गृह हो गए। तो मुख्यमंत्री के विचार पर है, वो जिसको चाहते हैं, जो विभाग के माध्यम से काम करने का आदेश देते हैं, उनके आदेश से ही सब कुछ होता है। तो जब गृह मंत्रालय उनको सौंपा गया है तो निश्चित तौर पर आशा के अनुकूल जो कुछ कमी रही होगी अपने नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के रूप में सम्राट चौधरी उसको दूर करेंगे। और खौफ और भय का वातावरण जब तक अपराधियों में नहीं होगा तब तक कमा है, घटा है, लोगों का खौफ हुआ है, उसको और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि कोई भी बिहार में गलत काम करने वाला बचे नहीं। और ये सरकार खूब काम की है, न किसी को बचाई है, न किसी को फंसाई है। तो इसी पॉलिसी पर नीतीश कुमार जी सबके लिए काम किए हैं। अब और उसमें जो कमी हुई होगी, माननीय सम्राट चौधरी जी गृहमंत्री के रूप में काम करेंगे और सरकार को एक नई रोशनी, नई ताकत देने का काम करेंगे। और जो विकसित बिहार का सपना नीतीश कुमार जी ने देखा है, उस सपनों को साकार करेंगे और बिहार को तेज गति के रफ्तार से आगे ले जाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ जो इमेज खराब हुआ, बिहार की चर्चा जो होती थी बिहार के बाहर, इमेज खराब किया यही सब घटनाएं। अपराधीकरण जो हो गया था, गुंडागर्दी, ठेकेदार जा रहा है तो उसको तंग कर रहा है, मकान बना रहा है तो उससे रैंसम। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में ये ज्यादातर देखने को मिलती। हाँ बिल्कुल, वहाँ का जो दुर्भाग्यवश वहाँ का जो विधायक बने, जनप्रतिनिधि बने, माननीय विधायक बने या कोई भी, उनको पॉलिटिकल संरक्षण देते थे अपराधियों का कि आप कुछ भी कर लोगे, कुछ भी नहीं होगा, हम हैं ना जी। तो ये भाव से लोग वहाँ काम कर रहा था। जितने गुंडे हैं, बदमाश हैं, अपराधी हैं, सब वहाँ बगैर भय का काम कर रहे थे और संरक्षण मिल रहा था। मतलब आप मानते हैं सर कि योगी मॉडल जो है वो यहाँ पर भी होना चाहिए? हालांकि नीतीश जी के शासन में भी इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम लगी है, लेकिन योगी मॉडल की जरूरत है। जरूरत है तो योगी मॉडल बनेगा, योगी मॉडल लागू होगा और उसके नेता सम्राट चौधरी जी हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कल कहा है आप सब लोगों के माध्यम से कि अपराधी नहीं बचेगा, चाहे वो पाताल में भी अपराधी रहेगा, उसको निकाला जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब अपराधी का कोई गुंजाइश नहीं है। दानापुर के अपराधी हों या पटना का अपराधी हों, कहीं कोई बिहार का अपराधी हों, अब अपराधी बचने वाले नहीं हैं। नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। शासन, सरकार पूरे तौर पर मुस्तैदी के साथ अपराधियों को
रसातल में पहुंचाने के लिए तत्परता के साथ काम किया और आगे भी करेगी। बिल्कुल, तो ये मंत्री जी की हुंकार है और पूरा मंत्रिमंडल जो है वो साथ मिलकर के आगे विकसित बिहार बनाने का संकल्प लिए है। दूसरी तरफ देखिए, जो बिहार की छवि धूमिल हुई थी उस अब वो ऐसी छवि ना रहे, बिहार की छवि बेहतर कैसे हो इसके लिए भी संकल्पित हैं। अच्छा, राजद की तरफ से कार्रवाई भी की गई है। वैसे 13 कलाकारों को नोटिस किया गया है जो चुनाव के दौरान में प्रचार प्रसार के दौरान में कई गाने गाए थे या मंच से जो गाने बज रहे थे उन पर अब कार्रवाई की गई है। सर, कार्रवाई की गई है, कानून अपना काम करेगा, कानून देखेगा। हाँ, तो नोटिस वोटिस भेजते रहें, मगर वो सब तो मानते हैं सर कि वही कलाकार जिम्मेवार हैं उनकी हार के लिए? अरे उन कलाकार बेचारा क्यों जिम्मेवार होगा? आपके पक्ष में भी तो कलाकारी लोग करते रहे हैं। खेसारी लाल जी खुद ही हार गए, जितने उनके कलाकार थे खुद ही हार गए, जो नामचीन कलाकार थे। तो उनके पक्ष में प्रचार नहीं हुआ है, गाना नहीं गाया गया है, तो आपका कोई सुनाई नहीं, सुनता कैसे? आप कुछ नसीहत विपक्षियों को, हैं? कुछ नसीहत देना चाहेंगे विपक्षियों विपक्षियों को? ये चाहेंगे, ये नेता प्रतिपक्ष में पुत्रवत, मैं तो परिवार का सदस्य के रूप में रहा हूं ना वहां पर। धैर्य रखिए, जमीन पर काम करिए, एसी में बैठ करके काम नहीं होता है। आप मंथन करिए, कितने बार गरीबों के बीच में गया नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, कितने बार उनके आंख की तकलीफ को या आंख के आंसू को पोंछा, कितने बार उनको मरहम लगाने का काम किया। चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कई मुसीबतें आई व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर। आपका क्या योगदान बताइए? यहाँ बगल में हमारे इलाके में बड़े पैमाने पर दियारा का इलाका है, बेचारा कट जाता है बिल्कुल। दियारा हमारे दानापुर में है, मनेर में है। कभी गए हैं? लालू जी तो कभी कभी जाते भी थे। आप गए? राजधानी के इलाके में इतनी बड़ी आपदा हुई, इतना बड़ा परेशान लोग हुआ, आपका प्रतिनिधि गया, यहाँ के सांसद गए, सांसद हैं ना पाटलिपुत्रा के, गए हैं कभी किसी के दरवाजे पर? आप गए हैं? नेता प्रतिपक्ष हैं। तो आप थोड़ा विचार करिए और जनता के दिल को जीतने का काम कीजिए। अब लाठी वाला जमाना चला गया, अब कलम का जमाना आ गया। अब वो खत्म हो गया। कोई जमाना था बूथ कब्जा करके आप जीत जाते थे, वो जमाना बहुत दूर चला गया। जनता को जीतना ही पड़ेगा, बूथ को जीतने के लिए जनता को जीतना ही पड़ेगा, उनके दिल पर राज करना पड़ेगा। राज कर रहा है मोदी जी, नीतीश जी, और इसीलिए लगातार 20 साल से हैं। लगातार मोदी जी भी तीसरी बार हो गए। तो अब वो जमाना, आप काम करिए। भ्रष्टाचार करने से काम नहीं चलेगा। आदेश कीजिएगा तो कोई वोटर तो आएगा नहीं। अब तो आपका जो वोट बचा है वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर भी चिंतन मंथन करने का काम कीजिए। वो भी समझ गया कि कुछ नहीं है, निराश है, परेशान है, तो वो सब भी अब जाने वाला है। सर का धन्यवाद। ये हमारे साथ बात कर रहे थे एक ऐसे मंत्री जिन्हें कि चारों सदनों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और कई बार इस संसदीय क्षेत्र से भी इन्होंने नेतृत्व किया है। तो जनता के हर सुख दुख के साथ ये खड़े रहे हैं लगातार, और आगे आने वाले दिनों में भी मंत्रिमंडल पूरा एकजुट होकर के काम करेगी ताकि विकसित बिहार का सपना पूरा हो सके। सहयोगी हेमंत के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।